नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 7 बजने में 10 मिनट रह रही और उठ तो सुबह के गए। तो सुबह के क्या, उठ के सारी रात आज तो ऐसा ही होगा। ईशू बहुत परेशान कर रही है और हो भी रही बेचारी परेशान। हुआ खुद भी, उसका गला पकड़ा और बुखार 2-3 बार चढ़ा। रात दवा देनी पड़ी बार 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 बार, तो उसने परेशान कर रखा। और सुबह अभी चाय पिलाई थी। कौन आया? सुबह चाय पिलाई थी उसे, अब आराम है। अरे वाह, ये देखो जी, किस टाइम गए थे भाई तुम? क्या लाए हो? राम राम। ये लोग लाए और ये ले रहे कीवी। कीवी लाए थे। चंडीगढ़ मंडी में गए थे। और मंडी में ही डाल लेते आज। किस टाइम गए था? हम उठे थे 4 बजे। 4 बजे 4:15 बजे चले गए थे। 4:15 बजे चल दिए थे यहाँ से ना। आज लाए थे मंडी में से ये लौकी लाए और ये कीवी। कीवी और कीवी ये बढ़िया वाली है। कीवी ये जो मुकुट- मोटी है, मोटी मुकुट वाली। तार है। ये कीवी मोटे वाली है, जो यहाँ से खरीदी थी मैं, पतली है। इस बॉक्स में हमें 27। वहाँ 2-3 तरह की थी। ये थोड़ी मोटी है और पक्की हुई बढ़िया, यानी कि ज्यादा गदर आ रही नहीं, ज्यादा पक्की नहीं है। 2-4 दिन फालतू चल जाएंगी। हाँ, ज्यादा जो पक्की थी वह मिली थी वहाँ पे 300 रुपये, यानी कि उसमें 36 पीस थे। और ये 27 पीस वाली है 450। और एक और थी 450 में, उसमें भी 36 हुए। थोड़ी हल्की क्वालिटी की। यहाँ में वहाँ में फर्क तो लगा होगा बहुत। आधे से भी ज्यादा। अच्छा, 30 रुपये ये ऐसा पड़ी वहाँ पे। और लौकी है? लौकी ये मिली 6 रुपये किलो। 15 किलो का कितना का हो? ये 18 किलो है। अच्छा। जूस लौकी का आप पियो। हाँ। देखो कितनी बड़ी। तो ये 6 रुपये किलो मिली। अच्छा, आड़त वाड़त सारी पड़ गया, 6.5 रुपये किलो पड़ेगी ना, मान लो। बढ़िया। यहाँ मिला 18 किलो है ये दोनों तरफ का पूरा पड़ जाएगा। यहाँ ठेली वाला 20 रुपए किलो दे रहा है। और कल परसों मंडी में गए थे हम, वहाँ मिली थी हमें 20 रुपए की, 30 रुपए की 2 किलो। तो मंडी का तो फर्क है ही। मंडी का फर्क है। ये बड़ी और- मंडी है ना। हाँ। और जी मैं अब दिखा देता हूँ ईशू की तबीयत कैसी है आपको। ईशू, ये बेचारी कैसी है तबीयत तेरी? थोड़ी सी का दिक्कत हो रही, ज्यादा गले में ज्यादा दिक्कत हो रही, इसके परेशान हो रही गले की गला तो वजह पका ही से। बोला इसका, बेकार। रात भी इससे तो सोया नहीं गया, आज थोड़ी सी नींद आवे फिर रोना शुरू कर दिया। सांस लेने में भी इतनी दिक्कत हो रही ना ऐसे, और फिर उसी की वजह से ऐसा बुखार हो रहा बार बार। अब और खाना कुछ कीवी खावे, कीवी ले आए सब कुछ हैं। वो बेटा जब गले में को कुछ भी खावेगी ना तो ऐसा ही लगेगा, खाओ ज्यादा हो गया जैसे। पानी पीने तो ही हो रहा है इसका पानी ऐसे। पीने से ही दिक्कत हो रही है, वो हो तो गया। पानी पीने तभी सही लग रहा, वो चुभ रहा गले में बहुत। हाँ। चल से के 12 को आराम कर ले, गर्म पानी पी ले, गरारे कर ले। सारी रात परेशान करे इसने बेचारी ने। यहाँ इन्होंने बना दिया है लौकी का जूस, और ये हम पियेंगे। मैं, गुड्डू के पापा, भाई और नीरज भैया वे भी आए हुए थे। वे मंडी गए थे ना दोनों, शेखर और नीरज भैया दोनों। तो ये देखिए सबके लिए जूस बना दिया इन्होंने। और अब इसको करेंगे तैयार। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, काला नमक भी डाल सकते हैं या सिंधा नमक, और नींबू का रस। और थोड़ा सा इन्होंने चीनी का पानी पकाया है थोड़ा मीठे के लिए, जिससे कि स्वाद बन जाए। वैसे तो ये खैर पिया नहीं जाता, थोड़ा सा इसमें कुछ डाल डूल के जब भी जाके पिया जाता है। तो यहाँ इन्होंने बिल्कुल तैयार कर दिया, और सच में ही बहुत अच्छा बनाते हैं। और मैं इनको बोलती हूँ कि आप बनाते हो तो मैं पी भी लेती हूँ, वरना तो पिया नहीं जाता मेरे से, खुद तो बनता नहीं। तो जी खैर, जूस वगैरह पीने के बाद लौकी का, तो फिर मैं भी नहा धो के बाद पूजा करके आ गई हूँ किचन में, लगी हूँ अपने काम पर। और यहाँ मैं बना रही हूँ अब सुबह का नाश्ता। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ ईशू के लिए सिवैयाँ
और सबके लिए तो करेला रखा है जो शाम बनाया था, और चाय बनाऊंगी। और ईशू के लिए थोड़ी सी सिवैयाँ बनाऊंगी। मैं कहा ये सॉफ्ट सी होती है, क्योंकि उसके गले में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा निगला नहीं जा रहा कुछ भी, मतलब पानी पीने में भी उसे इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और वो बार बार रोती रही और पूरी रात सोई नहीं, इतनी परेशान रही वो। ना वो सोई, ना मैं सोई, ना गुड्डू के पापा। वही है, जब बच्चा ही नहीं सो पाता या बच्चे को दिक्कत है तो माँ बाप कहाँ सो सकते हैं। माँ बाप तो खैर ये है कि बच्चे को परेशान देख के कहाँ लेटा जाता है, तो उसी की वजह से हम परेशान हो रहे हैं सब। तो खैर मैंने इसके लिए थोड़ी सी सिवैयाँ बना दी। मैं कहा 1-2 चम्मच खाएगी, क्योंकि नमक भी इसके लग रहा गले में। और यहाँ बस सबके लिए बना दी है रोटी। तो बस सब नाश्ता बन गया था, सबको दे दिया। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन की करूँगी सफाई। और ये राशन लेके आया था कल कन्हैया, ये भी ऐसे ही रखा था, तो मैंने सोचा काम तो करने ही है, चाहे भाई कैसे भी, चाहे दिक्कत हो या कुछ है, जैसा भी कैसा है, हम कहीं नल लगा कर रख दूंगी, वरना ऐसा ही फैला पड़ा रहेगा। और यहाँ बस जो भी राशन लेके आया है सारा डब्बे मैंने उतार लिया, खाली पड़े थे सारे डिब्बे, क्योंकि राशन ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सारा डब्बों में डाल लिया। डब्बे निकाल लिए थे जो खाली थे, और जो जिनमें राशन था वो ऊपर ही रख दिए थे। तो यहाँ बस उसी के हिसाब से डाल दिया है राशन। और ईशू अभी लेट रही है, उसके पापा उसको लेके लेटे हैं, लेके क्या बैठे हैं उसके पास, क्योंकि वो अकेली बहुत परेशान हो रही थी इस वजह से। तो यहाँ बस फटाफट से मैं भी कर रही हूँ अपने काम, और मैं भी कर रहे हैं, उसके साथ बैठे हैं, क्योंकि वही है, बच्चे को तो देखना ही है ज़रूर। काम से ज़्यादा, काम तो यह देर सबेर होता ही रहा है, लेकिन बच्चे की केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा केयर भी करती हूँ, बच्चों का ध्यान भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा, कभी कोई बीमार, कभी कोई सब बीमार। और बीमारी भी यानी कि छोटी मोटी, इतनी ज़्यादा परेशान हो रही, बहुत ज़्यादा देखी नहीं जा रही, मतलब हम सब घर वाले परेशान हो रहे हैं उसके लिए, इतनी ज़्यादा उसको दिक्कत हो रही। तो जी मैंने राशन लगा दिया है, और अब मैंने डब्बे लगा दिए हैं ऊपर, सारे सेट कर दिए। और गुड्डू करवा रही है मेरी हेल्प, क्योंकि गुड्डू की छुट्टी थी, संडे था ना आज, इसलिए। तो यहाँ उसकी छुट्टी थी। और आप सब बोलते हो कि गुड्डू से काम करवाया करो, और ऐसा कुछ नहीं है कि गुड्डू काम नहीं करती, करती है। बस बात यह है कि वो कैमरे के सामने नहीं आती, और कैमरे के सामने उसे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसे फोर्स भी नहीं करती कि बेटे तू आ ज़रूरी, क्योंकि मुझे सबसे पहले लगता है कि उसकी पढ़ाई उसके लिए ज़रूरी है। और अभी वो 13 साल की है, इतनी बड़ी भी नहीं है कि भाई मैं उससे रोटी बनवाऊँ या कुछ, वैसे वो बना कर लेती है सारा काम। तो यहाँ फिर मैंने डब्बे वगैरह लगा दिए, और सारी किचन की कर दी है क्लीनिंग। और गुड्डू लगी है अंदर, गुड्डू ने फिर सारे घर की सफाई करवा दी। और अब जैसा ईशू बीमार हो रही, तो वो भी काफ़ी हेल्प करती है, उसे पता है कि मम्मा भी परेशान है, और मम्मा थक जाती है और सोती भी नहीं, और वो काफ़ी हेल्प कर लेती है। अब जैसा कि मैं लग रही ना किचन में, उनने पूरा घर उसने सेट कर दिया, बेडशीट वगैरह झाड़ दी, सारा सामान लगा दिया। और पीहू भी है उसके साथ, पीहू आज यहीं थी रात को, वो भी ईशू की वजह से रुकी थी, क्योंकि ईशू थोड़ी सी उनके साथ रुई और पीहू के खेल लेती है, तो थोड़ा सा मन उसका मतलब बट सी जाता है। वैसे तो देखो कोई वो नहीं है, तो बच्चा थोड़ा सा जैसा बीमार है तो खेल लेगा, तो थोड़ा सा मन इधर उधर होगा, तो थोड़ी सी मुझे भी मतलब अच्छा लगा कि वो खेल रही है उसे देख के। तो जी सारा काम मेरा हो गया था, और अब ईशू को मैंने नहलाया है। मैं तो ना ही कर रही थी, मैं कहा बेटे नहा ना, तो लेकिन वो कह रही थी नहीं मम्मा मुझे नहाना, मुझे बहुत चिड़चिड़ सी हो रही। तो फिर मैं उसको नहला के ले आई हूँ, और यहाँ कंघी वगैरह कर दी, कपड़े पहना दिए। और अब फिर दी है मैंने इसको स्टीम, क्योंकि स्टीम भी डॉक्टर ने बोला 4 से 5 बार ज़रूर दो। और गरारे भी करवाती हूँ, और ये कर भी लेती है, देखो जितनी छोटी है, अगर मैं इसको कहती हूँ ना मैं कहा बेटे गरारे कर ले या कुछ, ये कर लेती है, वरना इतना छोटा बच्चा बहुत मुश्किल करता है। और इसको जैसा दिक्कत ज़्यादा हो रही ना, तो फिर इसको लगता है कि मम्मा ऐसा करूँगी तो फिर आराम मिल जाएगा, तो मतलब आराम से कर लेती है। और यहाँ बस फिर मैंने इसको दे दी है दवाई, क्योंकि दवाई भी इसकी काफ़ी सारी थोड़ी थोड़ी देर बाद देनी पड़ती है। मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, और खाने में मैं बताती हूँ क्या बनाया, ये दिखाती हूँ। ये बनाए हैं चावल, और ये बनी है दाल उड़द की, और ईशू के लिए ये जवे बनाए, जो सुबह बनाई थी ना सेवैया, सेम ऐसे ही बनाए, क्योंकि उससे ना नमक का खाया नहीं जा रहा, नमक गले में लग रहा बहुत ज़्यादा, तो सुबह ये थोड़ी सी उसने खा ली थी, तो अब भी मैंने सेवैया ही बना दी उसके लिए। और ये बन गई है रोटी, और दाल बनाई है मैंने उड़द की, दिखाती हूँ अभी।
ये बनाई है उड़द की दाल। और आप पूछ रहे थे ना कि गांव वाली कौन सी दाल होती है, तो ये जो उड़द की दाल हो है ना, तो इसे हम गांव वाली दाल बोल रहे हैं। असल में क्या होता है, ये हमारे गांव में मतलब खेतों में होती है ये वाली दाल, तो इसे गांव में ज्यादा बनाते हैं वैसे भी दाल को, तो इसलिए खेत में अपने ही घर की होती है और खेत में होती है, तो इसे गाँव वाली दाल ही बोल रहे हैं इसलिए हम। और बच्चे ज्यादातर, अब पहले तो हम तो बोलने नहीं थे, लेकिन अब बच्चे बोलने लगे तो हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं गाँव वाली दाल। तो ये उड़द की दाल या फिर काली दाल जो होती है वो गाँव वाली दाल बोलते हैं। तो जी खाना बन के हो गया तैयार, देखिए सारा। अब मैं सबको दे देती हूँ, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको। और खाना यहाँ मैंने सबको दे दिया और सब ने ले लिया। और ईशू को दी है सिवैयाँ ही, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी सी सिवैयाँ ही बनाई है उसके लिए, और उससे खाई नहीं जा रही। कह रही कि मम्मा गले में बहुत ज़्यादा लग रही है, और कभी कभी तो इतनी चीखने लगती है बहुत ज़्यादा, और उसे देख कर ना मतलब रोना आ जाता है, इतनी दिक्कत हो रही है इसको बहुत ज़्यादा। और अब है शाम का टाइम, खाना खा के मैं उसको लेके लेट गई थी, थोड़ी देर आराम किया था, वो भी सो गई थी थोड़ी सी। सोया तो जाता नहीं, उससे बेचैन सी रहती है, लेकिन मुझे लगे, मैं कहा चलो लेकर लेटूंगी, ऐसा तो पढ़ती नहीं वो अकेली, मैं कहा थोड़ा सा उसको भी आराम मिलेगा। तो अब शाम के टाइम मैं बना रही हूँ चाय सबके लिए, और ये ईशू को भी दूंगी थोड़ी सी, 1-2 बिस्कुट भिगो के खा लेगी इसमें, तो उसे बस मैं यही सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत उसके पेट में चला जाए, जैसा न कैसे थोड़ा थोड़ा कुछ भी खाने के लिए देती रहती हूँ, मगर जैसे कैसे इसके पेट में जाएगा, इसको भी आराम मिलेगा और वीकनेस नहीं आने की, क्योंकि दवाई भी काफ़ी सारी दवाई भी लेनी होती है। और यहाँ पीहू तो चली गई थी, अब शाम को फिर रूही आ गई थी दोपहर के बाद, और वो भी रूही के साथ बहुत अच्छे से खेल लेती है, तो मैंने दोनों को दे दी, मगर रूही भी कहने लगी हाँ मम्मा दे दो, मैंने पूछा उसे, तो दोनों को दे दी। तो ईशू ने रूही के साथ बैठ के चाय बिस्किट 1-2 खा लिए। तो जैसे बच्चा अकेला नहीं करता तो दूसरे के साथ कर लेता है, खेल भी लेता है, खा भी लेता है, तो इस वजह से तो मेरे दोनों बहनों को बिठा के दे दिया, खा लिया। और अब मैं जा रही हूँ ऑफिस में चाय देने के लिए, चाय दूंगी उनको। वे काम कर रहे हैं ऑफिस में ही दोनों भाई, दोनों क्या तीनों ही लगे हुए। कन्हैया तो खैर पीता नहीं, मैं लेके जाऊंगी, अगर पिएगा पी लेगा। और भाई भी कभी कभी पीता है, शाम की चाय पीता नहीं। और बस इसके पापा गुड्डू के और गुड्डू के चाचू दोनों काम कर रहे हैं। और आप पूछते हो ना कि कहाँ काम करते हैं, तो ये हमारा ऑफिस है, गुड्डू के पापा भी यहीं पे काम करते हैं और चाचू भी करते हैं, तो यहीं पे ही ये वीडियो बनाते हैं, और जो काम करते हैं मतलब कंप्यूटर वगैरह का सारा यहीं पे ही, तो ये सब यहीं मिलजुल के करते हैं, यही हमारा काम है वीडियो वाला ही। तो मैंने दे दी है चाय, और कन्हैया ने ना कर दी कि मैं नहीं पीता, फिर मैंने पी ली थी वो आके। और अब मैं लग गई हूँ बस प्रेस करने में। वैसे तो मुझे धोने थे कपड़े शाम के, तो मैं सोच भी रही थी कि मशीन लगा लूँ, लेकिन कहीं ये जो प्रेस के कपड़े 2 दिन से पड़े थे, और ईशू की वजह से बस मेरा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि उसके साथ काफ़ी टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। और बस मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही थोड़ी ढिल्ली सी, क्योंकि रात को भी नहीं रेस्ट मिलता उसकी वजह से, और दिन में तो खैर मिलता ही नहीं। और उसे देख के अपना बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि हमें कुछ हो रहा है, इतनी मतलब उसकी दिक्कत देख के अपना तो पता ही नहीं चलता, माँ बाप को ऐसा ही होता है। और बस फिर मैंने सोचा चलो ये प्रेस करके रख दूंगी, बाद में धो लूँगी, क्योंकि ये रखूँगी, अगर ये भी पड़े रहेंगे और मशीन लगा दूँगी तो और ज़्यादा काम मेरा फैल जाएगा। उनके कपड़े चलो कल धो लूँगी, वैसे तो 2-3 दिन के हो गए इकट्ठे, काफ़ी सारे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जैसे कैसे भाई अपना एडजस्ट करना काम को, जैसे भी कैसे मैनेज करना है उसी के हिसाब से। तो अभी वो रूही के साथ खेल रही थी, मैंने सोचा चलो अभी ये खेल में लगी हुई है थोड़ी सी, चल मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने कर दिया, काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। और गुड्डू भी अपनी क्लास वगैरह कर रही है, या फिर होमवर्क कर रही है, आज संडे था, क्लास तो थी नहीं, लेकिन वो होमवर्क कर रही थी। तो बस फिर मैं अभी अपने काम में लग रही थी। तो इसी तरीके से सारा काम करना पड़ता है भाई, सुख दुख में भी, सुख हो या दुख हो काम तो करना ही, काम नहीं करेंगे तो फिर घर ही कैसे चलेगा, काम करके ही घर चलता है सबका। और यह मन परेशान है, बस यही कहूँगी, आप सब भी दुआ करें यीशु के लिए, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए।
हैं इसको ऊपर लेके, क्योंकि इसको चला नहीं जा रहा, कमर में भी दर्द हो रहा और फीवर भी हो रहा है इसको। तो मैंने दवाई दे दी, तो ये कह रहे हैं कि ऊपर नॉर्मल सी हवा, मौसम ठीक हो रहा, तो इसे ऊपर बिठा लेंगे, थोड़ा नॉर्मल फील करेगी। आ गई मैं भी बस। रूही चल ऊपर।